प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अमन नागर, डायरेक्टर A+ तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय पहला, ईंटे मन के अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, अध्याय पहला। अध्याय पहले में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। आज हड़प्पा सभ्यता पर पूरा विश्लेषण पर ही बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु नदी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, प्रारंभिक की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ल्स मैसन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा दे रहे थे। वो घूमने के बहुत शौकीन थे। घूमते घूमते एक दिन वो पंजाब, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां गए। वहां उन्हें कुछ एक नगर बसा हुआ दिखा, जो कि नगर हड़प्पा सभ्यता थी। पता नहीं था उनको ये नगर कैसा है। वो वही घूमने वाले व्यक्ति थे, घूमते हुए चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसके बाद कराची से लाहौर पर एक ट्रेन की लाइन बिछ रही थी, जो कि कराची से लाहौर की ओर बिछाई जा रही थी, जो कि 1856 में इंजीनियर द्वारा बिछाई जा रही थी। अब भाई इंजीनियर ने लाइन बिछा रहे, उस समय उन इंजीनियरों को ईंटें कम पड़ गई। जब ईंटें कम पड़ी तो उन्होंने बोला कि भाई अब ईंटें लाना है अपने को। तो वहाँ एक मजदूर था, उसने बोला सब यही नगर गांव है, वहां से हम ईंटें ले आएंगे। भाई उस इंजीनियर ने बोला जाओ लेकर आओ। जब वो मजदूर ईंट लेकर आए तो उन्होंने ईंटों को देखा, तो ईंटों की बनावट थी आपकी 4:2:1, या उन्हें 1:2:4 भी कहा जा सकता है। वो ईंटें ऐसा जैसे अभी बनाई गई हो या अभी भट्टी से निकाली गई हो, अभी पकाई गई हो, इस प्रकार की ईंटें बनी हुई थी। भाई वो इंजीनियर भी देखकर दंग रह गया। उस इंजीनियर ने बोला चलो भाई हम भी देखते हैं ये नगर कहाँ है, क्योंकि भाई हो सकता है चुरा के तो नहीं लाए हैं। ठीक है, वो दोनों भाई गए, वहां उन्होंने देखा कि नगर बसा हुआ है, और वो नगर भी वही हड़प्पा सभ्यता था। उन्होंने भी जानकारी वहीं की वहीं रख दी। भाई उनको क्या, उनको ट्रेन की लाइन बिछानी थी, इंजीनियर थे भाई, उनको क्या मतलब क्या चीज चल रही है। ठीक है, इसके कुछ समय बाद 1861 की बात करेंगे हम। 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई, जो कि भारतीय पुरातात्विक विभाग होता है हमारे भारत की पुरानी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसकी स्थापना होती है, और इसके पहले जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम वहां गए, उन्होंने भी देखा हड़प्पा के बारे में, उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली, उन्होंने वहीं का वहीं उसे छोड़ दिया। कुछ समय और बीतता है। हम बात करते हैं 1920 की। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जनरल डायरेक्टर जॉन मार्शल बनते हैं। जब जॉन मार्शल वहां जाते हैं, पुरातत्व विभाग की टीम लेकर वहां जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर भाई एक नगर बसा हो। नगर भी कैसा, विशाल नगर, जैसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वहां के लोगों को बोला कि भाई आप मूर्ख हो, ये जो नगर है एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियां, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां है। ये कोई छोटा मोटा नगर नहीं है, ये है हड़प्पा सभ्यता, एक सिविलाइजेशन बना हुआ है। इसे जिस प्रकार से बनाया गया, एक नियोजन से बनाया गया। नियोजन मतलब योजनाओं से बनाया गया। उसमें पानी की निकासी जो कि योजनाओं से की गई थी, उसकी जो संरचना थी वो एक कहा जाए तो पूरी की पूरी एक पद्धति के अनुसार बनाई गई थी। इसकी बात करेंगे हम, इसका उत्खनन किस प्रकार से हुआ, कैसे, और भी हमें जानकारी मिली। तो इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। जी हाँ, दयाराम साहनी। इनके माध्यम से उन्होंने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। जब 1921 में हड़प्पा का उत्खनन होता है तो वहां से हमें एक मोहर मिलती है। एक मोहर मिलती है जो कि सेलखड़े के पत्थर से बनाई गई थी। उस मोहर पर एक चित्र बना था, जो कि आप डिस्प्ले के माध्यम से देख सकते हो। और भी चीजें जो अपलिखित लिपि से लिखा हुआ था, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, वो मोहर वहां पर मिली थी हमें। और भी हमें वहां से आभूषण प्राप्त हुए, मृद भांड प्राप्त हुए, जो कि वहां जो मृत शरीर थे उनके साथ ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।